मैं बताने में कोई संकोच नहीं है कि डीसी यहाँ पे कोई ऐसे हैं जो मेरा फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। तो जिस सिस्टम में हमारा जो मेन काम पार्लियामेंट में है, कानून बनाने में, एक्ट बनाने में, वहाँ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने का है। अभी हम लोगों ने जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाहौल स्पीति में लगभग 200 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए। तो ये होते हैं एमपी के काम। बाकी यहाँ पर जो सड़कों का डैमेज हुआ है, जो घरों का डैमेज हुआ है, वो हमारा काम है कि वो राहत कोष लाना, लेकिन वो एग्जीक्यूट करना तो यहाँ के मुख्यमंत्री का और राज्य सरकार का ही काम है। तो वो सारा दिन मेरा नाम जपते रहते हैं। उनको लगता है कि कंगना आके मेरा भी काम कर जाए, मुख्यमंत्री का, पीडब्ल्यूडी को लगता है वो कंगना आके मेरा भी काम कर जाए। ऐसे थोड़ी होता है, उनको अपने काम तो करने पड़ेंगे। अब कंगना जो है वो मेरा जो सिक्का उछाल के हमेशा तो वो एक कंट्रोवर्सी नहीं बना सकते। मुझे कहते हैं मैं कहाँ हूँ, मैं तो लाहौल स्पीति में थी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी है, जब मैं लाहौल स्पीति में होती हूँ तो सरकाघाट वाले पूछते हैं कहाँ है, जब मैं भरमौर में होती हूँ तो किन्नौर वाले पूछते हैं कहाँ है, जब मैं किन्नौर में होती हूँ तो पांगी वाले पूछते हैं मैं कहाँ है। तो मैं तो यही हूँ, और इतने सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो वो खुद ब खुद नहीं आ रहे हैं, उनको लाया जा रहा है भाई। तो मैं तो यही हूँ, लेकिन इनसे भी तो कुछ पूछिए ना। जो आपका रिलीफ फंड भी खा गए, राहत कोष भी खा गए, जो भी सरकार पैसा देती है वो भी खा गए, उनसे पूछिए ना। एक एमपी के पास कोई नहीं होता। मेरा एक भाई है, मेरे साथ घूमता है, वही मेरी टीम है, हम दोनों ही हैं। हम दोनों थोड़ा ना यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश को, वो तो मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा। लोगों को भी मैं कहना चाहूँगी कि आप हर एक रोल के लिए लोग हैं यहाँ पे। प्रधान का अपना रोल होता है, एमएलए का अपना रोल होता है, सांसद जो है वो हमारा लिंक होते हैं संसद भवन से और प्रदेश से। तो मेरा काम है कि मैं वहाँ पे रिक्वेस्ट करूँ और राहत कोष लाऊँ। लेकिन राहत कोष पिछली बार भी लाए थे, वो हज़ारों करोड़ ये लोग खा गए। तो अब की बार भी लाएंगे। अब आप उनसे पूछिए, और इस बार जो है इस तरह से आप, मैं कहूँगी जनता जो है राहत कोष का इस बार जो आएगा, तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि फिर से ना उसको खा के डकार दें और जनता को फिर कुछ ना हाथ लगा, फिर भेजने का क्या फ़ायदा। महाराष्ट्रियन जो लोग हैं, मराठी जो लोग हैं, वो बहुत ही प्यारे लोग हैं। वो खुद अपने आप, जैसे हमारे हिमाचली लोग हैं, बहुत ही भोले और सीधे साधे लोग हैं वहाँ के। लेकिन ये जो कुछ मैं कहूँगी कि कुछ अपनी उनको कोई मतलब एक तरह से सेंसेशन करना, राजनीति में छा जाने के चक्कर में इस तरह से वो प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी है कि हमें जो है ये बात नहीं भूलनी है कि चाहे वो हमारे देशवासी, चाहे देखिए महाराष्ट्र से कितने लोग हिमाचल आते हैं, गुजरात से कितने लोग हिमाचल आते हैं, साउथ से कितने, देखिए कितने भोले और कितने अच्छे लोग हैं। हमें अपनी एकता नहीं भूलनी है, द इंटीग्रिटी ऑफ दिस नेशन। थैंक यू। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल, और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। भाई एक मिनट इंतजार थोड़ा। बहुत ज्यादा भाई पीछे भाई पीछे मैं थोड़ी सी ठीक है जी, बहुत नुकसान हुआ है। लोगों के जान माल सब बह गए हैं, और दुकानें बह गई हैं, घर बह गए हैं। तो मैं ये जो ब्यौरा है वो केंद्र सरकार को दूंगी पूरा। यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है उसका भी मैं उनसे जो है रिलीफ और फंड और ये सब की डिमांड करूँगी। पिछली बार भी उन्होंने हज़ारों करोड़ दी थी हिमाचल को, जो कि लोगों तक नहीं पहुँचे। तो उम्मीद है अब की बार जो है यहाँ की जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो हमें जो है रिलीफ फंड जो है वो लोगों तक पहुँचाए। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने भी ये डिमांड की है, और हम उनके साथ हैं इसमें, क्योंकि जो राज्य के काम होते हैं वो राज्य सरकार के होते हैं, वो एमपी के नहीं होते हैं। एमपी का काम होता है जो यहाँ की जो है ब्यौरा वो केंद्र में लेके जाना। लेकिन मेरे पास कोई कैबिनेट नहीं है, ना मेरे पास कोई ब्यूरोक्रेसी है। मेरे पास जो है डीसी से मैं हर चीज़ का, लेकिन